सो वेलकम बैक गाइस। तो अब वो पल आ चुका है जहाँ पर बाकी पिकल से फाइट करेगा। बाकी की एक किक से ही पिकल जमीन पर गिर जाता है। बाकी अपनी टी शर्ट से कुछ पट्टियां निकालता है और अपने हाथ और पैरों पर बांध देता है। वो पिकल से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। रेत्सु कहता है कि खाने के लिए जानवर लड़ते हैं, ना कि हम इंसान अपनी इज्जत और गौरव के लिए लड़ते हैं। मुझे यकीन है कि बाकी उसे ये सारी बातें समझाने में कामयाब होगा। और दूसरी तरफ बाकी पिकल को गंदे तरीके से मार रहा होता है। बाकी पिकल के मुंह पर लगातार किकिस मार रहा होता है, कहीं बाकी पिकल को मार ही ना दे। पिकल यहाँ से भागने की कोशिश करता है कि तभी बाकी पिकल को गले से पकड़ लेता है। वो उसका गला दबाने लगता है। पिकल का हाल बेहाल होने लगता है। सब लोग हैरान होते हैं कि कहीं बाकी पिकल को मार ना दे यार। यहीं पर पिकल को गुस्सा आता है और वो बिजली की तेजी से दौड़ने लगता है। मजा आ रहा है। पिकल अंडरग्राउंड अरीना की इस बड़ी सी छत पर लटक जाता है। फिर दोनों जैसे ही नीचे गिरते हैं तो बाकी की पकड़ पिकल से छूट जाती है। अंडरग्राउंड अरीना में चारों तरफ धूल फैल जाती है, पर ये दोनों सही सलामत होते हैं। पिकल का तो पता था, पर क्या बाकी हनुमा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये दोनों 30 मीटर की ऊंचाई से गिरे फिर भी अपने पांव पर सही सलामत खड़े हैं। पिकल बाकी के पास आता है और उसे देखने लग जाता है। पिकल अपना पंजा बाकी की तरफ बढ़ाता है, पर बाकी पूरे तरीके से शांत होता है। पर पिकल पूरे तरीके से समझ चुका था कि उसके सामने खड़ा हुआ खिलौना बुरे तरीके से टूट चुका है। भले ही वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर अंदर से उसे कई सारी अंदरूनी चोटें आई हैं। बाकी सोचता है इतनी ऊपर से गिरने के बावजूद भी मैं अपने पैरों पर खड़ा कैसे हूँ? मेरा गिरने का मन कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैंने कई टन वजनी पत्थर उठा रखा है। सब लोग शॉक्ड होते हैं। हनायामा कहता है कि इससे अंदरूनी चोट तो जरूर आई होगी। चलो इंतजार किस बात का है, अटैक करो मुझ पर। पिकल को बाकी पर तरस आने लगता है। यही सही वक्त है, मारो ना मुझे, ये परफेक्ट चांस है। पिकल घुटनों पे आ जाता है। मैंने इस बच्चे को बहुत दुख पहुँचाया। वो ऊपर वाले से प्रे करने लगता है कि प्लीज यार इसको ठीक कर दो। तभी बाकी पिकल पर अटैक करता है। उसके लंग्स में अब इतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं थी कि वो सही से बात कर पाए। मेरे लिए दुआ मत करो। बाकी की इज्जत इसके दर्द से कई गुना ज्यादा है, इसीलिए वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। चलो आओ अब मारो मुझे। तभी पिकल अपना एक अटैक बाकी पर करता है, पर वो उसे मारता नहीं। वो बाकी के दिमाग पर हल्के से मारने लगता है। चलो आओ बच्चे, खेलते हैं तुम्हारे साथ। ये देखकर बाकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बात अब बाकी की इज्जत पर आ गई थी। पिकल को बाकी पर तरस आता है, इसीलिए वो इसके साथ खेलने लग जाता है। बाकी सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। किसी की भी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने अपनी कमजोरी दिखाई। बाकी फिर से छत पर जाकर नीचे कूद जाता है। बाकी सीधे जमीन से टकराता है, पर सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि बाकी अभी भी सही सलामत होता है। मैं नहीं जानता कि तुम कितने टाइम से इस दुनिया पर हो, और मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कितने ताकतवर हो, पर तुम मुझे भूल कर भी कभी कमजोर मत समझना। बाकी के पैर बुरे तरीके से कांप रहे होते हैं, पर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं ठीक हूँ भाई, मुझे क्या हो सकता है। यहीं पर बाकी पिकल के मुंह के नीचे अटैक करता है। सब लोग हैरान होते हैं कि बाकी ने अटैक कर दिया यार। दूसरा अटैक भी बाकी उसी जगह पर करता है, जिससे पिकल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सब लोग शॉक्ड होते हैं कि भाई अभी भी ये उससे लड़ना चाहता है यार। पिकल उठकर बाकी के पास जाता कि तभी वो दोबारा से नीचे गिर जाता है। रेत्सु तुम कुछ बताओगे क्या? उस वक्त के डायनासोर की बात करें तो आज के इंसानों की। हम पिकल पर कितना भी जोर आजमा लें, पिकल पर इसका कोई असर नहीं होता। बाकी भी ये समझ गया कि इस पर मेरी किकिस का कुछ असर नहीं होने वाला, इसलिए वो कुछ नया ट्राई करता है। वो अपने हाथ की पहली लेयर का इस्तेमाल करता है। ये टेक्निक 100 में से एक बार बॉक्सिंग रिंग में देखी जाती है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि फाइटर का पंच मिस हो चुका है, पर अगर इसका शिकार कोई हो जाए तो उसी वक्त ढेर हो जाता है, क्योंकि ये पंच हमारे जबड़े से इतनी तेजी से टकराता है कि पूरा जबड़ा ही हिल जाता है, और ये जबड़ा जितना हिलता है उतना ही दिमाग भी हिलता है। बाकी के इस मूव से पिकल के चेहरे पर डर बैठ जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सीधा खड़ा है कि जमीन ही उससे टकरा रही है। क्या हो गया भाई? और अब पिकल का शरीर पूरे तरीके से कांपने लगता है, पर वो डर कर भागता नहीं है। इसने हमेशा ही हर एक जानवर का डट कर सामना करना सीखा है, पर आज ये कुछ अलग महसूस कर रहा है। बाकी पिकल बाकी को देख रहा होता है, जो कुछ देर में मरने की कगार पर था। वो एक जादूगर बनकर पूरे माहौल को ही पलट देता है। बाकी सोचता है मैं मेंटली और फिजिकल काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं इस पर और अटैक नहीं कर सकता। और अब बाकी अटैक की पोजीशन छोड़कर पूरे तरीके से रिलैक्स हो जाता है। बाकी की बॉडी से एक ओरा निकलने लग जाता है। माफ करना पिकल, पर मुझे यह करना ही होगा। मैं समझ गया कि बाकी क्या करने जा रहा है। बाकी पिकल के पास जाकर एक जोरदार अटैक पिकल की पीठ पर करता है। माफ
वरना पिकल इससे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। और सच में पिकल दर्द से घबराने लगता है। पिकल को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। एक स्लैब से पिकल को इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। रेत्सु अब तुम ही कुछ बताओ ना। बाकी के इस अटैक को कहते हैं वेब स्ट्राइक। इस अटैक से सामने जो भी खड़ा उसका हाल बेहाल हो जाता है, चाहे यूजिरो हानमा भी क्यों ना हो। ये मूव कुडो नाम के जापानीज मार्शल आर्ट में सिखाई जाती है। इस मूव में आप अपनी पूरे मसल्स को ढीला छोड़ देते हैं, जिससे हाथ और पैरों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चेहरे के ऊपर से पूरा गुस्सा गायब हो जाता है और हमारी बॉडी एक चाबुक की तरह काम करने लग जाती है। एक बार अगर बॉडी चाबुक बन गई तो आप ये नहीं देखते कि अटैक कहाँ करना है। आपका अटैक सीधा बॉडी की स्किन पर होता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल औरतें करती हैं। क्या तुमने औरतें कहा? अरे हाँ, वो जब चाटा मारती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो भी डर गया भाई। इस अटैक से चाहे मर्द का एक मजबूत शरीर हो चाहे औरत का एक मुलायम, इससे दोनों को उतना दर्द होगा। वो यहाँ पिकल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। बाकी ने बार बार पिकल पर वेब स्ट्राइक के अटैक किए थे। उसकी अम्मा बहने कर दिया। पिकल डिफेंड क्यों कर रहा है? शायद ये दूसरी ऐसी टेक्निक है जिसे पिकल पहली बार देख रहा है। अरे वाह बाकी, तुमने तो कमाल कर दिया। अभी तो खेल शुरू हुआ है और अब पिकल उस स्टांस को अपना लेता है जिसे रेत्सु भी नहीं रोक पाया था। बाकी वेब स्ट्राइक वाले अटैक को छोड़कर एक टाइगर का फॉर्म ले लेता है। रेत्सु कहता है ये चाइनीज मार्शल आर्ट है, इसमें आप अलग अलग जानवरों का आकार ले सकते हो और उसमें तब्दील भी हो सकते हो। तभी बाकी अलग अलग जानवरों में चेंज होने लग जाता है। पर बाकी क्या तुम भूल गए कि तुम जिस भी जानवर का रूप लोगे उसका पिकल एक न एक बार शिकार कर चुका होगा। तभी बाकी अपना पैर जमीन पर मारता है, अपने हाथ ऊपर उठाता है और एक विशाल डायनासोर का रूप ले लेता है। सब लोग हैरान होते हैं। पिकल तो शॉक्ड हो जाता है। ये क्या हो रहा है भाई? एक वक्त में इसने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। थोड़ी देर पहले जो लड़का कमजोर था वो एक विशाल टी-रेक्स डायनासोर का फॉर्म ले लेता है। अचानक ही बाकी इतना ताकतवर कैसे हो गया? तभी बाकी हवा में उड़कर एक उड़ने वाले जानवर का रूप लेता है, फिर बाद में टी-रेक्स और बाद में एक ऐसे जानवर का रूप ले लेता है जो पिकल की नजरों में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। पिकल का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है, वो पीछे हटने लग जाता है। पिकल का डर के मारे बुरा हाल होता है क्योंकि बाकी ने कई सारे डायनासोर्स को एक ही डायनासोर में चेंज कर दिया होता है। पिकल ने एक न एक बार इन सभी जानवरों का सामना किया है, पर ये सभी जानवर एक से बढ़कर एक थे। फिर ये सभी डायनासोर जब ग्रुप में एक साथ इस पर अटैक करेंगे तो इसका क्या हाल होगा? और अब सारे जानवर एक साथ पिकल पर अटैक करते हैं। बाकी तो उस पर हमला करने वाला है। हाँ, मैं देख रहा हूँ सब। बाकी पिकल पर अटैक कर देता है। पिकल को ऐसा महसूस होता है कि टी-रेक्स डायनासोर के मुंह के अंदर मेरा हाथ फंस चुका हो। पिकल जमीन पर गिर जाता है। बाकी की इन कुंफू टेक्निक से पिकल अभी अनजान है। तुमने तो कमाल कर दिया बाकी। पिकल खड़ा होकर अपने हाथ को देखता है कि तभी बाकी दूसरा अटैक कर देता है। इधर देखो। बाकी पिकल की तरफ बढ़ने लग जाता है। बाकी कोई गलती नहीं करना यार, ये सब भी मेरी तरह ही सोच रहे होते हैं। पर पिकल, हाँ भाई पिकल तो पहले ही इन जानवरों से लड़ चुका है। उसे पता है कि इन जानवरों को कैसे संभालना है। हाँ तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफी छोटी बनी है इसलिए माफ कर देना।